स्टार्ट हमें वहीं से होता है जहाँ पे लास्ट टाइम पे उसने तबाही मचाई और पुलिस आ गई होती है और यहाँ हम लोग देखते हैं उनके हेड को आना पड़ता है और उन लोगों को समझा रही होती है कि देखो तुम अपनी पावर्स को इस तरह खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये कि एक तरह से इनलीगल है और इस तरह से तुम लोगों के सामने अटैक्स नहीं कर सकती हो, उनको भी नुकसान हो सकता है और दूसरी वजह से तुम्हें यहाँ पे जेल भी हो सकती थी पर तुम अभी बच गई हो। और वो बताती है कि देखो तुम, मुझे पता है कि तुम इससे पहले डेविल ब्लड वाले थी, इसके बाद तुम्हारा ये चेंज हो गया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो बोलती है कि कम से कम यहाँ डेंजी तुम्हें तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए था। और वो बताता है कि मैंने रोकने की कोशिश की ली पर ये अपने आप ही काम करने लगी। और यहाँ वो बता रही होती लड़की कि इसके ऑर्डर पे वो कर रही है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती क्योंकि वो एक डेविल है। और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है और यहाँ हम रहते हैं डेंजी जो बोलता है कि नहीं, मैंने इस लड़की को कोई ऑर्डर नहीं दिया था। और ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को झूठा साबित करने में लगे होते हैं। ये बात को सब चीजें उनकी हेड देखती है और बोलती है कि 1 मिनट शांत हो जाओ। और शांत होने के बाद वो बोलती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम दोनों के पावर्स बहुत कमाल के हैं और मैं चाहती हूँ कि दोनों की पावर एक साथ इस्तेमाल होते हुए देखना कि क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। और वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है हम ये करेंगे आपके लिए। दूसरी तरफ डेंजी की नजर कहीं और है और दूसरी तरफ वो लोग कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर आए होते हैं और यहाँ पे डेंजी ड्रिंक्स पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि देखो उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि उस तरह उसकी लाइफ होगी और इतने सिंपल लाइफ को वो जी रहा है, वो सब उसका सपना था। ये सब बात सुनकर वो लड़की भी यहाँ पे एक बिल्ली को उठा कर सहलाने लगते हैं और बोलते देखो मेरी भी लाइफ ऐसी थी, मेरी लाइफ में एक कैट आई और उसका नाम म्यू था और उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया पर उसे एक बार किसी डेविल ने कब पकड़ लिया है और उसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है। और तुम जानते नहीं वो मेरे लिए कितनी खास है। और यहाँ पे वो बताता कि यहाँ डेंजी वो उसके बारे में सोच रहा था, उसके माइंड में सिर्फ वही चीजें चल रही होती है और वो बोल रहा था पता नहीं ये क्या होगा। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरे चेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी दोस्त को बचाने में मदद करो तो। और ये बात को सुनते ही डेंजी के अंदर एक अलग से जोश आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ वो डेविल कहाँ है, मैं सीधा ही उसको जाता हूँ, उसे मार डालता हूँ, ये सब चीजें जल्दी बताओ वरना वो अभी तक क्या पता जिंदा होगी भी या नहीं। ये कहते हैं वो सीधा ही यहाँ पे ऑफिस में पहुंचते ताकि वहाँ पे उसका अप्रूव हो सके कि रात को वो निकल सके। और यहाँ पे उसका फेड का अप्रूवल में मिल जाता है जिसके बाद फेड रात के 5 बजे से पहले वो घूम फिर सकती है, उसे वापस लौटना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो लोग घूम रहे होते हैं और वो बताती है कि देखो जो मेरी बिल्ली है वो बहुत प्यारी है और वो डेविल उसने उसे पकड़ लिया है। जिसके बाद मैं उससे लड़ भी नहीं पाती क्योंकि अगर मैं उससे लड़ूं तो वो उसको, मुझे शक है कि वो उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये बात को सुनते ही यहाँ पे हमारे डेंजी की नजर कहीं और होती है पर वो बोलता है कि देखो तुम्हें, मुझे नहीं पता पर मेरे एक डॉग था जिसका नाम है पोचीटा, वो मर गया मुझे बचाने के चक्कर में। ये बात को सुनते ही वो बोलती 1 मिनट, अगर वो जिंदा है तुम्हारे अंदर तो इसका मतलब कि वो अभी तक मरा नहीं है, ये समझे। और यह बात को वो भी समझ जाता है। अब वो अपने हाथों फैला कर बोलती है कि देखो हम लोगों को उसे किसी तरह रोकना होगा और मेरे लिए वो अपने हाथों को फैला देती है और जिसके कारण यहाँ पे डेंजी की नजर उसके दूसरी जगह पे पड़ जाती है। और ये मिकामा को यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, उसके हेड उसने बुलाए होते हैं और उन्हें बोल रहे होते हैं कि देखो जो हम लोग यहाँ पे डेविल पावर को यूज कर रहे हैं, ये बात को मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री को भी पता लग गया और इसके रूमर्स उठ रहे हैं। हो सकता है कि ये एनिमीज हमारे लिए भारी पड़ जाए डेविल्स खुद पे ही, इसलिए तुम्हारा काम कैसे चल रहा है और तुम्हारे जो है डेविल्स कैसे काम कर रहे हैं डेविल हंटर। ये बात को सुनते ही वो बोलते कि काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है। ये बात को सुनकर गुस्सा आ जाता, बोलता है कि क्या इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है, उनका पार्टनर प्रोग्राम कैसा है, वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये बात को सुनकर वो बोलते हैं कि वो अभी नए हैं तो उन्हें सीखने में टाइम लग रहा है। वो लोग बोलते हैं कि अगर वो लोग ढंग से सीख नहीं पा रहे हैं और जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो उन्हें इस प्रोग्राम से हमें हटाना पड़ेगा। और यहाँ वो बैठ कर कार में सोच रही थी तभी यहाँ पे ऐस पूछता है कि क्या आप परेशान लग रही हो, क्या आप ज्यादा ही डेंजी से उम्मीद नहीं लगा रही हो, वो बिल्कुल यूजलेस है। और ये बात को सुनकर कॉफी पीते हुए बोलते हैं कि देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कॉफी वाला है मतलब डेविल वो काफी ज्यादा वीक है और उसके बदले जो कार वाला जो डेविल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मुझे लगता है कि जो चेंसो है उन दोनों से एक अलग ही मैजिक है और अलग ही डेविल पावर है जिसके कारण वो एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ डेंजी से उम्मीद कर रही हूँ। ऐश बताता है कि देखो मुझे नहीं लगता वो लड़का सही है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि जो डेविल्स होते हैं मतलब या फ्रेंड्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, वो उन्हें दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा कल अभी भी बहुत बच्चा, उसे बचकानी हरकतें है, वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, उसके अलावा उसके लाइफ में कोई मकसद नहीं है। यहाँ डेंजी और वो फ्रेड दोनों ही एक अलग सी जगह पे पहुंच गए होते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता, बहुत अकेला जगह होता है। जहाँ पे डेंजी को वो लड़की बताती कि वो मेरा घर
घर है और वहाँ पे ही वो डेविल है जो छुपा हुआ है। यहाँ डेंजी उसके साथ जाते हुए बोल रहा था, देखो अगर तुम जैसे बोल रही थी वो हम लोग को वहाँ पे तुम्हारे कैट का इस्तेमाल करके शील की तरह बचने की कोशिश करेगा, उसका क्या। और वो बोलता है कि देखो मैं अपने चेंसो का इस्तेमाल करके उसे काट सकता हूँ पर उससे चारों तरफ खून ही खून हो जाएगा। ये बात को सुनकर वो बोलती क्या मजाक कर रहे हो तुम, चेंसो में कैसे बदल सकते हो, तुम तो एक इंसान हो ना, अच्छे मजाक कर लेते हो। और वो बोलता है कि ठीक है तो मैं उसे रोकेंगे कैसे, हम लोग के पास कोई तरीका है। और यहाँ पे वो बताती है कि वो अब तक झूठ बोल रही होती है और वो जैसे ये बात को समझता है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है डेंजी, तभी उसे मार्क को वो गिरा देती है और उसे बोलती है कि तुम सच में बेवकूफ हो। और उसे वहाँ पे उस डेविल के पास खाने को ले जाती है और उस डेविल के पास जाकर कहती है कि जैसे मैंने वादा किया था तुम्हारे लिए एक फ्रेश ब्लड यंग मैन ला दी हूँ, अब मैंने वादा पूरा कर दिया है तो मेरी को आजाद कर दो। और यहाँ पे ये बात को सुनकर वो बोलता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुमने मेरे पास एक यंग ब्लड को लाई है। और वो बोलता है डेंजी को उठाते हुए कि देखो मैं बहुत टाइम से जख्मी हो गया था, मेरा हाथ भी अभी ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे क्या इंसान को खून चाहिए था कि मैं खुद को रिकवर कर सकूं और तुम मिल भी गए हो और ये इतनी अच्छा मौका है। और उसको वो दबाता उसके मुँह से जो खून निकलता है उसे खाने लगता है पर वो खून इतना गंदा उसे टेस्ट करता है जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता है पर उसका हाथ हील हो गया होता है और गुस्से में बोल रहा था कि मुझे इतना बेकार खून को टेस्ट कराया है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे अच्छा अब खून को टेस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ वो बोलता है कि देखो यहाँ दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, मैं उनमें से किसी का भी जाकर शिकार कर सकता हूँ। और यहाँ डेंजी नीचे पड़ा होता है, सोच रहा होता है कि किस तरह उसे धोखा दिया गया है। और यहाँ पे ऐश जो बोल रहा था बात सही है कि डेविल्स को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ वो लड़की बोलती है कि देखो तुम कितने गधे इंसान हो जो तुमने मेरे इतनी स्टोरी पे विश्वास कर लिया। और यहाँ पे वो एनो बोलती है कि देखो मैंने जैसे वादा कहा था वो सब पूरा कर दिया, इंसान को ला दिया हूँ तो तुम क्या करो अपना वादा पूरा करो और म्यूक को आजाद कर दो। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है डेविल और कहता है कि देखो तुमने काम तो अच्छा किया पर तुमने इतने गंदा ब्लड ला कर दी हो जिसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया है और इसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और वो उसकी बिल्ली को निकालता है और उसके आंखों के सामने ही खा जाता है और ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। आज के सीन को बताया जाता है, यहाँ हम देखते हैं फ्रे को जो यहाँ पे बैठी होती है और उस समय वो बिल्कुल जंगली टाइप होती है, तभी एकदम से उसने एक जानवर को मारा होता है, उसी समय उसके सामने यहाँ पे वो कैट आ जाती है और उसे देखकर वो सोचती है कि वो उसका शिकार करेगी पर उससे पहले कि इसको खा के खिला पिला के हट्टा कट्टा करेगी ताकि उसे वो खा सके, तब तक के लिए उसका वो नाम रख देती है। और यहाँ उसको पिलाने के लिए दूध का वो व्यवस्था करती है, जाके गाय का दूध लेके आते हैं उसे पिलाती है। बाद में पता चलता है कि उसने उस गाय को मार दिया है। यहाँ रात को वो अकेली सोई होती है, तभी वो बिल्ली उसके पास आकर सो जाती है और उसे लगता है कि अब ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी एकदम से हम देखते हैं पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके वो बिल्ली को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी बिल्ली को तभी लौटाऊंगा जब तुम मेरे लिए एक इंसान लाओगे ताकि मैं खुद को हील कर सकूं लड़की का। और वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी बात समझ गई डेंजी, तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा जब पोचिटा का डेथ हुआ। और ये बोलते ही वो क्या कहता है बैट वाला डेविल उसे उठाकर खा जाता है जिसके कारण उसका ब्लड मैजिक उसके वो ज्यादा हील कर देती है और यहाँ पे वो उसके विंग्स भी आ जाते हैं जिसके कारण वो आगे निकल जाता है ताकि वो बाकी इंसानों को खून को खा सके और पी सके ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। और वो तेजी से वहाँ से उड़ जाता है और वो इंसानों की तलाश कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इस बार प्रेग्नेंट लेडी को खाऊं, मजा आ जाएगा। ये बात को सुनकर यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग उसको लग रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके ब्लड को कोई और खा रहा है और वो नोटिस करता है उसके पैरों पे तो यहाँ डेंजी है। ये देख कर बोलता है कितना घिनौना काम कर रहे हो तुम। वो डेंजी को पकड़ लेता है, डेंजी अपने चैन को खींचते हुए याद कर रहा था किस तरह बचपन में एक बार यहाँ पे वो पोचिटा को खो दिया होता पर डेंजी पूरे दिन उसे खोजता है वो कहाँ चला गया पर उसे नहीं मिलता, जिसके कारण वो लौट कर घर आता तो देखता है कि यहाँ पोचिटा तो रो रहा है और उसका इंतजार कर रहा है और वो उसे पकड़ कर पूरी रात भर सोया और उसने कभी उसे छोड़ा नहीं। और इधर ये सब याद करते हुए अपने वो चेंसो को खींचता है और वो समझ जाता है कि वो फ्रेड वाली लड़की है, उसको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। और उसके बाद वो सीधा ही चेंसो में बदल जाता है और उसके बाद वो डेविल को सीधा ही काटने लगता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जिसके कारण वो और डेंजी सीधा ही नीचे गिर जाते हैं और वो एक स्कूल में गिरते हैं, जिसके कारण एक लड़की वहाँ पे फंस गई होती है और उसे डेंजी देखते ही बोलता है कि भाग जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और उस लड़की को भगा देता है और यहाँ उस डेविल को बोल रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और सीधा ही डेंजी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो डेविल बाहर जाकर गिरता है और वो खुद को संभाल कर यहाँ पर डेंजी पे अटैक करने की कोशिश करता है। डेंजी उसके अटैक से बच जाता है और सीधा ही उस पर जाकर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण उसका चेस्ट कट जाता है और वो डेविल खुद संभाल कर यहाँ पे डेंजी पे अटैक करता है। डेंजी उस अटैक से बच जाता है और यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और डेंजी उस सारे अटैक से वो बचते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ पे सामने आ गए जिनकी जान बचाने के लिए वो बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम लोग मार जाओगे।
और डेंजी उस पर अटैक करने लगता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये ग्राहक लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये इंसान को बचाना चाहता है, इसलिए वो एक एक करता है कार को उठाकर उस पर सीधा दे मारता ताकि वो इंसान को काट दे। पर यहाँ पे डेंजी क्या करता है, अपने हाथ के जो चेंसो को गायब कर देता है और उस बुक को कार को पकड़ लेता है। और यहाँ पे वो देख कर बोलता है डेविल की तुम सच में ताकतवर हो, तुम जिससे दिखते हो उससे काफी ज्यादा ताकतवर बंदे लग रहे हो। और यहाँ चेंसो मैन यानी हमारा डेंजी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान को परवाह करता हूँ, और वो सीधा ये उस कार को उठाकर फेंक देता है उसके ऊपर और कार के अंदर का ना वो तेजी से निकल जाता है। और यहाँ पे ये देखकर वो बिल्कुल बंदा शौक रहता है कि ये कैसे कर रहा है। और वो क्या कहता है, बैट वाला एक तेजी से सांस को फुलाता है और एक जोरदार सोनिक वेव का अटैक उस पर कर देता है। और यहाँ पे वो सीधा ही डेंजी को हिट करता है और यहाँ पे उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और जिसके बाद वो एक इंसान को उठा कर खाने लगता है ताकि वो खुद को हील कर सके। और उसी वक्त हम देखते हैं डेंजी खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा और तुम जैसे कुत्ते को मैं छोड़ दूंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और डेंजी अपने ब्लेड को वापस ला चुका होता है और उसके सामने खड़ा होता है। और ये देखकर वो बंदा घबरा जाता है और यहाँ पे जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ बंदा होता है वो भाग जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, एक स्टोन को उठाकर यहाँ डेंजी के ऊपर फेंकता है। डेंजी उसे काट देता है और उसके बाद वो बंदा सीधा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर डेंजी उसके अटैक से बचकर सीधा उसको काटने लगता है और दो अटैक करने की कोशिश करता है। तभी डेंजी क्या करता है, उसके हाथ को एक काट देता है और वो सीधा जाकर दीवार से टकराता है और उसके पास दोनों ही हाथ नहीं होते हैं। और डेंजी उस पर रश कर देता है, सीधा ही उस पर जाकर उछलता है और उसे हम देखते हैं काट देता है और उसके पेट को हम देखते हैं वो फाड़ देता है ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके। और यहाँ वो डेविल पूरी तरह से खत्म हो गया होता है और डेंजी पूरी तरह से चेनसो मैन में लपटा होता है और उसके पूरी तरह ब्लड दिख रहा होता है। इसी चीज को दिखाते हुए एपिसोड खत्म हो